सऊदी अरब, कतर और कुवैत एक बहुत बड़े फैसले के ऊपर इन्होंने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया है। और ईरान ने इस बार तशक्कुर तशक्कुर सऊदी अरब क्यों कहा है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की सारी मनसूबाबंदी अब आपको ख़राब होती हुई नज़र आती है। कमाल की खबर सामने आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 6 मार्च 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने परसों सुबह के वक्त में एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप दोस्तों ने उसको बहुत पसंद किया, तकरीबन 1 लाख तक वो पहुंच चुकी है। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जूं जूं ये वक्त गुजरेगा इस जंग का, आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा मुल्क या कौन सा खिता किस समत में आपको खड़ा हुआ नजर आता है। और बिलखसूस यहाँ पर सऊदी अरब के किरदार के हवाले से हमने बात की थी। अब मजीद जो चीज़ें हैं वो वाजे हो रही हैं। हमने आपको बताया था कि मनसूबा यही है कि किसी भी तरह खिते के ममालिक को ईरान के खिलाफ कर देना और खुद आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से निकल जाना है। अब उसी की जो चीज़ें हैं वो मजीद वाजे भी होती हुई जा रही हैं। हुआ क्या है एग्जैक्टली, देखिए, अमेरिका के सहाफ़ी की तरफ से दावा किया गया था ना, टकर कार्सन की तरफ से, कि सऊदी अरब ने और कतर ने कुछ ऐसे अफराद को पकड़ा है जो सऊदी अरब और कतर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे, ताकि इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर आयद किया जा सके और इन ममालिक को ईरान के खिलाफ लाया जा सके। पहले ये अमेरिका के सहाफ़ी की तरफ से दावा किया जाता है, उसके बाद कल के रोज़ जो है सऊदी अरब के सहाफ़ी ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि बिल्कुल सऊदी अरब की तरफ से कुछ ऐसे अफराद को पाबंद सलासल किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है जो ऐसी जो मनसूबाबंदी है वो कर रहे थे। फिर इसके अलावा तुर्की के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल चला जाता है, आज़रबाईजान के अंदर चला जाता है, और फिर ऐसी जगहों के ऊपर भी खित्ते के अंदर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा। ईरान इस बात को ऑन कर रहा है कि जहां जहां अमरीकी तनसीबात है वो उन्हें निशाना बना रहा है, लेकिन जो पब्लिकली मकामात हैं या जो एनर्जी सेक्टर के वसाइल हैं, चीज़ें हैं, उन्हें ईरान जो है वो इसकी तरदीद कर रहा है। और मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह जो सऊदी अरब है वो एक बयानिया बना सके या कम से कम एक बयान ही दे दे कि हमारी खुद मुख्तारी को ईरान जो है वो चैलेंज कर रहा है। लेकिन आरामको के ऊपर हमला होता है, दीगर ऑयल तनसीबात के ऊपर हमला होता है, तो सऊदी अरब का हमेशा जो बयान है वो अभी तक यही सामने आ रहा है कि ये हमले ईरान नहीं कर रहा, बल्कि ये एक नामालूम सम से आ रहे हैं और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कल भी सऊदी अरब की तरफ से आरामको हमले की तरदीद कर दी गई उनकी वजारत इत्तलात की तरफ से कि नहीं, इसके अंदर ईरान मुलविस नहीं है, बल्कि नामालूम मकाम से ये हमला किया गया है और हम इसकी जो इंक्वायरी है वो कर रहे हैं। ईरान का नाम नहीं लिया गया। इसी तरह तुर्की की तरफ भी जो बैलिस्टिक मिसाइल आया, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और उसके बाद एक स्टेटमेंट सामने आई तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कौन कहाँ से क्या खेल इस खित्ते को लेकर रचा रहा है, लेकिन हम उसको ये बता देना चाहते हैं कि वो कामयाब नहीं होंगे। आज़रबाईजान ने भी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी इस इक़दाम की मजम्मत की और ईरान ने भी तरदीद कर दी कि भाई हमारी तरफ से ऐसा जो इक़दाम है वो नहीं किया गया। अब जो सूरत हाल है वो क्या बन रही है, मैंने इसके ऊपर बात करनी है। देखिए, मनसूबा आपको सरसरी सा समझ में आ गया। मनसूबा यही था कि हम एक बड़ी जंग के मुतामिल तो नहीं हो सकते ईरान के साथ, लिहाजा हमें करना ये चाहिए कि जो खित्ते के ममालिक हैं इन्हें आपस में एक दूसरे के सामने ले आएँ खुद मुख्तारी वाले मामले के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता खुद इस जंग से निकल जाएँ। हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और हमारे वसाइल भी बच जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक हिजाने की कैफियत पैदा हो चुकी है और फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर ने मजीद जो है वो हिजानी कैफियत जो है वो पैदा कर दी है, मुमकिन तौर के ऊपर अमरीका के हवाले से। खबर क्या सामने आती है? खबर ये सामने आ रही है कि जीसीसी के ममालिक में बिलखसूस सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, ये इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि हमने जिस इन्वेस्टमेंट का ऐलान अमरीका के अंदर किया हुआ था और ये मजमूई तौर के ऊपर $2 ट्रिलियन की बनती है, हम ये इन्वेस्टमेंट या तो अमरीका के अंदर मुंजमद कर दें और इन पैसों को अपने खित्ते में वापस ले आएँ। क्योंकि ये इस खबर के मुताबिक ये ममालिक ये समझते हैं कि इस जंग से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, हमारे एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचा है, हमारी जो सियाहत है वो मुतासर हुई है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हिजानी कैफियत हुई है और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो अब ये जो पैसे, इतनी बड़ी जो मालियत है, कि बजाय कि हम किसी और मुल्क के अंदर उनके लोगों को रोज़गार दें या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अब ये हमारे खत्े को ज़रूरत है, हमारे ममालिक को अब इसकी ज़रूरत है इस जंग की वजह से। तो लिहाजा अब ये जो ममालिक हैं बिलखसूस सऊदी अरब, कतर और कुवैत, इन्होंने इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अमेरिका की होने वाली जो इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने ऐलान किया था, या तो उसको मुंजमद कर दें और मुंजमद करके या फिर उन्हें अपने खित्ते के अंदर ले आएँ। क्योंकि आपको पता है कि 2030 मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है उस हवाले से भी सऊदी अरब ये समझता है कि अब ये बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं और अब इन्हें उन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है या इस खित्ते को ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी करता हुआ चलूँ, ये इतना आसान भी नहीं होगा। मुमकिन है कि अमेरिका के ऊपर सिफारती प्रेशर करने के लिए ये जो खबर है ये सामने भी आई हो, और अगर फिर भी सिफारती सतह के ऊपर दबाव के
حوالے سے بھی آئی ہو تو یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ عرب ممالک کی طرف سے ایران کے ساتھ اس طرح کا کردار جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور ایک دم سے چیزوں کے اوپر بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہوتی ہیں. اور اگر غور و فکر کی حد تک کی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے بھی یقیناً اثرات ہوں گے جو آنے والے دنوں کے اندر آپ مزید بھی دیکھیں گے. لیکن دوسری سائڈ کے پر امریکہ ہے اور امریکہ کے صدر ایک ایسے شخص ہے جن کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور اگر عرب ممالک ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر ایک دباؤ آئے گا. لیکن دباؤ بھی کس حد تک آ سکتا ہے؟ یہ ریجن ایک امیر ہے, یہ خطہ ایک امیر ہے, پھر اس کے بعد ان کے پاس اپنے وسائل ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ ایک سفارتی سطح کے اوپر ایک اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں. اور امریکہ کو جب بھی ان کی معیشت کو تھوڑی بہت گرنے والی ہوتی ہے تو یہی عرب ممالک ہیں بڑے بڑے اعلانات کر کے انویسٹمنٹ کر کے امریکہ کی معیشت کو سہارا بھی دیتے ہیں. تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ووٹ ہی یہی لیا کہ میں نے جنگیں نہیں کرنی ہیں بلکہ معیشت کو لے کر آنا ہے, اور ان عرب ممالک کے اندر انہوں نے وزٹ بھی کیے, بڑی بڑی انویسٹمنٹ کے اعلانات بھی ہوئے جو ان کو سیاسی بیانیے کے اوپر بھی انہوں نے تقویت دی. تو اگر یہ خبر غور و فکر کے بعد اگلے مرحلے کے اوپر چلی جاتی ہے کہ وہ واقعا منجمد کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے لیے بھی اور امریکہ کی معیشت کے لیے بھی. لیکن فائنینشیل ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اس کے اوپر غور و فکر جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اب ہم اس طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان, انہوں نے کل میڈیا ٹاک کی ہے. ایک لفظ بھی انہوں نے ایران سے متعلق نہیں کہا بلکہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی حکومت کو. ایران سے متعلق انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے علاوہ ایران کے جو سفیر ہیں جو سعودی عرب میں تعینات ہیں ان کا نام ہے علی رضا عنایتی. یہ سعودی عرب کے اندر تعینات ہیں ایران کے سفیر. انہوں نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے. کس حوالے سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے پریشر کے باوجود, اتنے دباؤ کے باوجود اپنی فضائی حدود ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دی ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے ہے, الجزیرہ نے اس کو بریکنگ نیوز کر کے چلایا ہے. اور یہ صورتحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں بالخصوص جو سعودی عرب ہے وہ کہاں پر اور کس جگہ پر آپ کو سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اب یہ چونکہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں تو اس لیے جو خبر ایک سامنے پہلے آئی تھی وال اسٹریٹ جرنل کی یا واشنگٹن پوسٹ کی غالباً, جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ محمد بن سلمان یہ چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو جائے, قیادت کے اوپر حملہ ہو جائے. اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس خبر کو بھی مبینہ طور پر پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ سعودی عرب سے متعلق بھی جو بدگمانی ہے وہ ایران کے اندر پیدا کی جائے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں. ایک انتہائی پیچیدہ کھیل یہ بن چکا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ اس میدان کے اندر آ تو گیا ہے لیکن نکلنے کے لیے اب تھوڑی بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ خطے کے ممالک اس طرف آنا نہیں چاہ رہے جس طرف ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو باہر تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں, چیزیں ہیں, کچھ خبر کی حد تک اور اس کے اندر تجزیہ بھی شامل ہے. ممکن آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, آپ کی رائے کے پر منحصر ہے. جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.